ऑब्वियसली डिफरेंट फैब्रिक के लिए हम बोलते हैं सिल्क। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हेयर इज सिल्क का मतलब कि उसके बाल जो थे वो सिल्क की तरह सॉफ्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको हम बोलेंगे मेटाफर यूज़ किया है, कंपैरिजन बिटवीन टू अनयूजुअल थिंग्स, जिसमें हम एज या लाइक नहीं लगा रहे। अगर हम कंपेयर करते वक्त एज या लाइक लगा देते हैं तो वो सिमिली बन जाती है। देन यू हैव पर्सोनिफिकेशन, assigning human qualities to non-human things। personification, पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग। तो जब हम किसी ह्यूमन की क्वालिटीज़ को किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स में डाल के बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, द ट्रॉपिकल स्टॉर्म स्लेप्ट फॉर 2 days। द ट्रॉपिकल स्टॉर्म या द थंडर या द लाइटनिंग स्लेप्ट फॉर 2 days। क्या ये पॉसिबल है? क्या स्टॉर्म सो सकता है? आंधी तूफान सोते हैं? पर हम यहाँ पे यूज़ उसको इस तरीके से कर रहे हैं जैसे कि वो किसी लिविंग थिंग की बात हो रही है। देन यू हैव onomatopoeia। what is it? Onomatopoeia, words that imitate sounds। फॉर एग्जाम्पल, कुछ वर्ड्स ही ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो हम यूज़ करते हैं, तो वो मोस्टली कहाँ आप देखते हैं? ये कार्टून्स में, बूम, गर्गल, प्लिंग। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में ही इस तरीके के वर्ड्स हैं जो साउंड का इफ़ेक्ट देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया के बाद है हाइपरबोल, एन एक्सप्रेशन ऑफ एग्जैजरेशन। आई डाइड लाफिंग, मैं हंसते हंसते मर गया, हंसते हंसते मर गई। सो आई डाइड लाफिंग, विच इज़ वी विल नॉट गो बाय इट्स लिटरल मीनिंग। यहाँ पे वो हाइपरबोल है, जब हम किसी अपनी बात को जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसमें जब हम एग्जैजरेशन यूज़ करते हैं, जब हम बड़ा चढ़ा के उसको बोलते हैं कि इतनी हंसी मुझे आई कि मैं तो मर ही जाती हंसते हंसते। सो इट इज़ कॉल्ड हाइपरबोल। देन नेक्स्ट इज सिम्बोलिज्म, यूजिंग एन ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट एन आइडिया। जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़, वो किसी चीज़ का सिंबल है, जैसे हम बोलते हैं लायन ऑफन सिम्बलाइजेज रॉयल्टी। यहाँ पे लायंस ऑफन सिम्बलाइज रॉयल्टी है, तो मतलब जब आप लायन देखते हैं तो वो एक किसका सिंबल लगता है? एक